बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज है 4.3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एलसीएम हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हमने क्या करना होता है इसमें जो छोटे से छोटा नंबर भी जो अगर कॉमन आ रहा है तो हमने वो भी लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद पहला पार्ट है 2a की पावर 2 इंटू बी 4a बी की पावर 2 इंटू 6ab, यानी ये पहले क्वेश्चन है। इसके अंदर तीन वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो पहली वैल्यू आपके पास 2a स्क्वायर बी है, तो 2 का तो कोई फैक्टर नहीं बनता, 2 ऐसे ही आ जाएगा। a की पावर 2 है तो हम इसको दो दफ़ा लिख लेंगे और एक b है हमारे पास। इसी तरह 4a b की पावर 2, तो 4 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। a जो है हमारे पास एक ही है। ठीक है, उसके बाद b दो हैं हमारे पास। देन हमारे पास तीसरी वैल्यू है 6ab। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 6 हो जाएगा। एक a है आपके पास और एक है b। अब देखें ज़रा, सबसे पहले तो हमने इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढने होते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं अगर देखा जाए तो ये 2 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ये a कॉमन है और देन ये b कॉमन है। ठीक है, ये आगे कॉमन फैक्टर। इसमें हमें अनकॉमन फैक्टर भी चाहिए होते हैं, अनकॉमन फैक्टर्स। तो देखें ज़रा अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं, या नॉन कॉमन आप कह लें, आप जो मर्जी लिख सकते हैं। नॉन कॉमन लिख लें, अनकॉमन लिख लें, वो एक ही बात है। देखें ज़रा, कॉमन के अलावा जितने नंबर आपके पास बच गए हैं वो नॉन कॉमन में आ जाएंगे, जैसे कि 2, 3, ये a और ये b। ठीक है, अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो देखें ज़रा 2 3 6 और साथ में a और b आ जाएंगे, ये आगे नॉन कॉमन। तो एलसीएम जो है वो इक्वल होगा कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। देखें ज़रा, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या थे 2ab। ठीक है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन कौन से हैं 6ab। ठीक है, इनको अगर मल्टीप्लाई कर लें, देखें ज़रा 2 6 12, a को a से करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, b को b से करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 की जाने चलते हैं। पार्ट 2 है, पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखें ज़रा, इसमें हमारे पास दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमने सेकंड वाली वैल्यू, अब इसमें देखें ज़रा, सेकंड वाली वैल्यू के अंदर x स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पे x3 था तो एक x आ जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस x को मज़ीद हम तोड़ सकते हैं क्योंकि पावर 2 है, तो हम इसको लहदा कर देते हैं और x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक ये आंसर है और एक ये। ठीक है, ये दो आंसर हैं, इनकी मदद से हमने कॉमन और नॉन कॉमन निकालने हैं। तो देखें ज़रा, कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, ये एक x कॉमन आ गया इधर से ये इसके साथ। ठीक है, और दूसरा x प्लस 1 कॉमन आ गया। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, कॉमन के अलावा जो बचे हैं वो नॉन कॉमन है। ये भी कॉमन में हो गया था, ये भी कॉमन में, तो इसका मतलब है ये बाकी बच गया, तो ये नॉन कॉमन आ जाएगा। एलसीएम का फार्मूला लगाएंगे, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो देखें ज़रा, कॉमन हमारे पास जो है वो x इंटू एक्स प्लस 1, और नॉन कॉमन क्या है हमारे पास, वो सिंपल एक x है। तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो x को x से करेंगे x स्क्वायर और x प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 2 का आंसर है हमारे पास। पार्ट 3 है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, और दूसरी वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 2। तो इसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं, तो पहली वाली वैल्यू देख लें ज़रा, इसमें फैक्टराइजेशन होगी, शुरू वाले को एंड वाले से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 4 और प्लस माइनस करने से 4 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि
मल्टीप्लाई करने से भी 4 आए, प्लस माइनस करने से भी 4 आए, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो देखें ज़रा 2 और इसके साथ a था तो हम a लगाएंगे दोनों के साथ। अब दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो -4a बनेगा। इन दोनों में से a कॉमन, a -2, इन दोनों से -2 कॉमन आएगा। अब ये a प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, 2 to the 4, a -2 कॉमन, बाकी आ गया a और -2। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू को भी कर लेते हैं हम सॉल्व, a² -2a। तो देखें ज़रा सेकंड वाली वैल्यूज़ में अगर देखा जाए तो a कॉमन है तो a -2 आ जाएगा। ठीक है, a कॉमन ले लिया ना हमने, सिंपल, आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। अब हम कॉमन और नॉन कॉमन निकालते हैं। देखें ज़रा कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। x -1 दोनों में कॉमन आ गया, सॉरी a -2 दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, और इस तरह नॉन कॉमन, नॉन कॉमन क्या है, ये अब दो नॉन कॉमन हो जाए क्योंकि ये दोनों कॉमन में चले गए, तो a और a -2 ये वाला कॉमन में चला गया, a -2 ये वाला कॉमन में आया, ये नॉन कॉमन में जाएगा। ठीक है ना, तो अब एलसीएम का फार्मूला लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। देखें ज़रा कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास, a -2 और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में a और a -2। अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम है, a -2 का हम स्क्वायर ले लेते हैं और ये a वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 3 का आंसर होगा। पार्ट 4 है हमारे पास, इसमें भी दो वैल्यूज़ गिवन है, x⁴ -16। देखिए ज़रा सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, पहली वैल्यू को। अगर देखा जाए तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x² 2, ठीक है, और 16 को हम कर सकते हैं 4 2। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना पावर्स को, तो x⁴ हमारे पास वापस आ जाएगी। तो देखिए ज़रा यहाँ पे फार्मूला लग रहा है a+b इंटू a-b वाला। ठीक है, a² -b² आपको पता है। ठीक है, तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, वैसे तो मज़ीद इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसको यहीं तक छोड़ दें। अब सेकंड वाली वैल्यू है, अब देखिए ज़रा इसमें भी x कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पे तो x² बच जाएगा और ये x कॉमन में चला गया तो बाकी -4। ये इतना ही सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब इनमें कॉमन और नॉन कॉमन देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं जी, x² -4 ये दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन आ गया। बाकी अगर नॉन कॉमन की बात करते हैं हम, तो उसमें ये x² +4 और x ये वाला, ठीक है, ये दोनों नॉन कॉमन में चले जाएंगे। अब आपने एलसीएम का फार्मूला लगाना है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। देखिए ज़रा कॉमन क्या है हमारे पास, x² -4 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन है x इंटू x² +4। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये x ऐसे लिख लें, ये जो है हमारे पास ये दो नंबर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर ले लें और फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि कुछ इस तरह हो जाएगा x² का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये x ऐसे ही आ जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगी और 4 की पावर 2 है तो 16 आ जाएगी। ये पार्ट 4 का आंसर है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इसके अंदर 3 वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़। तो सबसे पहली वैल्यू है 16 - 4x²। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसमें से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 4 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 4 4 दा 16 माइनस इधर से 4 बाहर चला गया तो x² आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि 4 को 2 का स्क्वायर कर लें और x ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगा सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, ये पहली वाली वैल्यू का आंसर आ गया। अब दूसरी वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसमें फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। शुरू वाली और एंड वाली वैल्यू को हम सेम लिख लेंगे, इसके साथ 1 है और इसके साथ 6 है तो 6 आ जाएगा हमारे पास।
अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 6 आए, प्लस माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो डेफिनेटली हमारे पास जो नंबर हैं वो होंगे 3 × 2, इनको माइनस करने से 1 भी आ जाएगा, यानी कि 3x और 2x। बड़े रकम के साथ प्लस लगाएं, छोटे के साथ माइनस, तभी 1x बनेगा। इन दोनों में से x कॉमन, तो x + 3, इधर से -2 कॉमन ले लें तो x + 3 आ जाएगा। x + 3 कॉमन, बाकी x - 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसकी थर्ड वैल्यू देख लेते हैं। थर्ड वैल्यू है 4 - x²। देखिए ज़रा, 4 - x² में अगर देखा जाए तो हम कर सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर और -x का स्क्वायर, ठीक है। तो a² - b² यहाँ पे भी बन गया, तो एक दफ़ा ये प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आएगा। ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं सोल्व होके। एक आपके पास ये आंसर है, ठीक है, दूसरा आंसर ये आपके पास, और तीसरा ये। अब इसके अंदर ना कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर निकालना थोड़ा सा ट्रिकी काम है। देखें ज़रा, कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास। एलसीएम के अंदर जो है ना, कोई भी नंबर अगर दो वैल्यूज़ के अंदर कॉमन है तो वो कॉमन ही लिया जाएगा। 3 वैल्यूज़ का क्वेश्चन है वैसे हमारे पास ये वाला, लेकिन अगर कोई नंबर 2 वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा है, तीसरी में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है वो एलसीएम के अंदर कॉमन ही रहेगा। एचसीएफ के अंदर ऐसा नहीं होगा। एचसीएफ के अंदर हमने जो 3 वैल्यूज़ में, अगर हम 3 वैल्यू का क्वेश्चन कर रहे हैं तो तीनों वैल्यू में जो चीज़ कॉमन आई होगी वही कॉमन में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एलसीएम में ये होता है कि अगर 2 वैल्यू में भी कॉमन है तो वो उसको कॉमन में ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 - x और यहाँ पे 2 - x, ये जो है ना ये कॉमन में चले जाएंगे, ठीक है। हमारे पास ये कॉमन में आ जाएंगे। 2 - x आ जाएगा हमारे पास कॉमन में, ठीक है। दूसरा कॉमन क्या होगा, 2 + x और 2 + x, ये भी हमारे पास कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास कॉमन में आ गया। और एक काम और कर लेते हैं, देखें ज़रा, ये जो x - 2 था ना, अगर मैं इसका माइनस बाहर ले लूँ ना, माइनस कॉमन ले लूँ, तो x + 3 और ये बन जाएगा 2 - x, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगी। अब ये जो है ना, ये इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि ये इसका ये आंसर है, और ये इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये जो 2 + x था ये इधर ही है और इधर है खाली, ये 2 में है, लेकिन ये कॉमन आएगा क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ में तो आ ही रहा ना, तो इसलिए कॉमन में आएगा। अब इसी तरह नॉन कॉमन अगर हम देख लें तो नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आ रहा है जी, एक 4 आ रहा है और ये माइनस भी है, तो ये माइनस भी लिखेंगे हम 4। उसके बाद नॉन कॉमन में एक हमारे पास x + 3 बच गया था, और इसके अलावा और कुछ नहीं था, ठीक है, बाकी कॉमन में चला गया था। अब एलसीएम का फार्मूला लिखें हम, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। अब देखें ज़रा कॉमन क्या है हमारे पास। कॉमन ये जो हमने निकाला है 2 - x, 2 + x और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन था -4 × x + 3। तो -4 हम शुरू में ले जाते हैं, x + 3 और हमारे पास आ जाएगा 2 - x और 2 + x, ठीक है। आप इसको दोबारा भी अरेंज कर सकते हैं कि ऐसे कर लें कि एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में है, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 x + 3 × 4 - x², ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।